एक सेगमेंट है, मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलूंगा स्टार्टिंग विद नेवर हैव आई एवर, हाँ एंड आपको अगर वो सच है तो ठीक है, मतलब अगर नहीं है तो मतलब कुछ भी कहानी अगर छोटा आप कुछ, ठीक है. यू नो, इफ समथिंग यू रिमेंबर. नेवर हैव आई एवर रिटन समथिंग एट 3 AM एंड थॉट इट वाज जीनियस ओनली टू हेट इट इन द मॉर्निंग. Oh, no, it always happens. अरे बाप रे. Many times it happens. But I know that I will go back to writing at 3 o'clock and I'll make it right. As a writer, you have to understand that your first drafts may be shit lot of times, you know. But वो process है. And then आपका second draft better होगा, third draft better होगा. Right. It will work out. It तो will work कई out. बार होता है that you have written. So I can't say never have I ever. Many times I have written something at 3 o'clock and then morning में I have just trashed it. Never have I ever killed off a character and regretted it later. Never. 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 You made him Apache. Almost like. And I'm you very know. proud of it. I have no problems at all. पर कभी ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि यू नो ये ऐसा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ट्राइंग टू शो दैट, बट यू नो एक यू हैव अ वेरी यू नो साइड ऑफ यू जो आपको रोकता है कि यार ऐसा मत कर, इतना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जा, इतना मत कर कि सर, बट यू डोंट सी. यू नो नहीं, मुझे आई टेल यू, मुझे कॉमेडी में, एक्शन में, इन चीज़ों से आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई कैन गो ऑल द वे. यू कैन फ्लो वेरी I can flow, yeah. But there's certain level of humor which I will not stick to. I will never do toilet humor. मैं नहीं कर सकता वो. मैं उस तरह का ह्यूमर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा जो लोग करते हैं वो अच्छा. शेक्सपियर ने भी फाट जोक्स लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है. But I can't do it. It's not me somehow. तो वो मेरे से होगा नहीं. ओके. तो those some things I just can't. वाओ. तो मैं सत्यम शिवम सुंदरम, मैं सुंदरता का पुजारी हूँ. मैं बहुत गंदा, बेबस और इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है. Never have I recycled a scene or dialogue from my discarded drafts into a blockbuster. Oh, I have. Wow. I have recycled. देखिए, जो आपने लिखा है वो उस वक्त फूल होता है, लेकिन अगर वो फूल अगर नहीं यूज़ हो रहा है, अगर वो किसी देवता के चरणों में नहीं चढ़ रहा है या किसी बूके में नहीं जा रहा है, तो वो फूल की सबसे अच्छी डेस्टिनी है कि वो खाद बन जाए और वो दूसरे फूल के उगने का रास्ता मुहैया करे. Wow. तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी सुंदर चीज़ें लिखी हो बट वो वर्कआउट नहीं होती है. उसका टाइम नहीं होता. उसका टाइम नहीं होता है, you use it somewhere else. Wow. Never have I ever written lyrics in 10 minutes and watched it become a hit. Many times it बहुत has बार happened. आपके साथ तो तेरी I ओर think- is under 10 I think minutes. दिल के ताजमहल में is under 10 minutes. It's probably 5 minutes. तू ही तू हर जगह was also written very fast. when something happens so easily, Yeah. ऐसा लगता है क्या? मैं बताऊं, एक गाना इतना डिफिकल्ट और इतना फास्ट हुआ है. रेस 2 का गाना है जो अल्लाह दुआइया का रिप्राइज. रेस 1 में अल्लाह दुआइया समीर साहब ने लिखा था, रेस 2 में वो रिप्राइज करना था गाना. तो अल्लाह दुआई है, ऑब्वियसली फिर से हो रही है पिक्चर, नया सेटअप है, तो फिर बेवफाई है. अल्लाह दुआइया फिर बेवफाई है. लेकिन इसके अंतर में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज दी अंतरा का ट्यून, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रीतम स्ट्रक्चर्स. तो द अंतरा का स्ट्रक्चर इस था तरारारा 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 तारेरा दारारारारारारारारा ता तारेरारा 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 तारेरारारारारारारारा तारारा तरारारा तारारा तरारारा तरारा तारारारारारा अल्लाह दुहाई. अरे मैंने बोला प्रीतम ये क्या है, ये मतलब अंतरा की मेलोडी है या ये किसी का एड्रेस है इतना लंबा, ये कैसे होएगा? बोलता नहीं हो जाएगा, तू लिख. एंड देन इट जस्ट हैपेंड दैट इट वाज अंडर 10 minutes ओनली. आई रोट दिस एंड इट वाज क्रेजी. है ज़माने से तू बेपरवाह, मैं बेपरवाह, तो फिर कैसा कोई पर्दा, हाँ कोई पर्दा जो होता तो दिल क्या फिदा होता. इश्क ना हो दुआएं की, इश्क हो तो दुआएं की, सजाएं ली मानना तौबा, ये कैसी बला है कि इस दिल को बड़ा रोका, चला खाने है फिर धोखा, ये दिल अपनी फितरत से टूटा, अल्लाह दुहाई है. सो sometimes it is crazy how very very complex things can happen very fast.
एंड समटाइम्स अ सेल्फी ले ले रहे कैन टेक 21 days. पर व्हाट अ लाइन, मतलब जो भी उसमें चल रहा था, कितनी सारी drafts and Dada was coming after such a अरे big break, and there was so much anticipation. या आई एंड दादा ने आई थिंक अपना प्रोडक्शन लेवल को भी एक नॉच, बहुत काफी बहुत नॉचेस उन्होंने ऊपर लेकर या गए. जस्ट मेड इट सो. बिकॉज आई रिमेम्बर प्रीतम वॉज फीलिंग सो 8 महीने बाद ही वॉज मेकिंग अ सॉन्ग बट बड़ी बड़ी कमाल उसकी स्टोरी है. उसका मुखड़ा जो हुआ कि धातु ना तू ना बजे डंका ता 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 तेरे तारा तो वो लग ही रहा है कि धातु ना तू ना बजे डंका. मुझे ये लाइन सबसे पहले मुझे याद है कि लंदन हो या लंका, क्योंकि लंदन बजरंग बली की बात कर रहे हैं तो उस वक्त की बात, क्योंकि लंका जाके जला दी थी ना उन्होंने. करेक्ट करेक्ट. तो मैंने कहा लंदन लंका का राइम भी मिल जाएगा, लेकिन लंका सच अ वर्ड कि उसके राइम करने में बड़ा दिक्कत होगी ऐसा बिगिनिंग में, बट आई लाइक दिस चैलेंजेस, तो आई सेड चलो करते हैं. सो आई रोट धातु ना तू ना बजे डंका, लंदन हो या लंका गूंजे रे चारों ओर, आपकी रहे अनुकंपा, न डर ना है शंका, नाचेंगे हम जोर. अब ये मैं सुना रहा हूँ, प्रीतम की पूरी टीम बैठी हुई है और सब बंगाली उसमें, और सब लोग उसमें प्रीतम को बोल रहे हैं ना ना दादा एटा की एटा अनुकंपा अनुकंपा क्यों है अनुकंपा. प्रीतम बोलता है नहीं नहीं अनुकंपा मेरी क्लास में पढ़ती थी एक लड़की का नाम था अनुकंपा हो गए अनुकंपा हो गए. तो थैंक यू अनुकंपा, आप जहाँ पे भी हैं आपकी वजह से ये गाने का मुकड़ा हो गया. Oh man, crazy है भाई. Never have I ever rhymed something just because nothing else worked. Yes. To be very honest, राइमिंग में नथिंग एल्स वर्क से भी ज्यादा नथिंग एल्स इज सरप्राइजिंग इनफ फॉर मी. Okay. I am looking when I'm Like यार rhyming. प्यार की जगह पे you हाँ, want to like break that. I want to do something new in rhyming. मुझे पुराने काफिये नहीं अच्छे लगते, मतलब वो दिल जिगर गुर्दा कलेजी, मतलब बॉडी पार्ट्स की दुकान थोड़ी खोल के बैठे हम लोग. I don't like प्यार इकरार तकरार, मतलब दोस आर वेरी, अगर अच्छा वो कर रहे हो तो फिर देन थॉट बहुत बड़ा होना चाहिए. जैसे बख्शी साहब ने लिखा बिछड़ के भी मुझसे जुदा तू नहीं, ताल में खफा है मगर बेवफा तू नहीं. वाह. नया वर्ड नहीं है, नया काफिया नहीं है, मगर थॉट बहुत नया और बहुत कमाल है. तो अगर वो नहीं है तो कम से कम काफिया तो नया, वही बख्शी साहब ने जूली और मामूली राइम कर दिया. तो वो मुझे नए काफिये का बहुत रहता है. तो लाइक दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल का विसर्जन हो गया, उसमें भवरा बगिया तूने ऐसी करी तबाही, ये जो मेरा है सिपाही फिर से अटेंशन हो गया. वाह. वो लाइन है, या फिर वो लाइन है कि तूने ऐसा मुझे निचोड़ा, एक बूंद भी ना छोड़ा, खाली बर्तन हो गया. तो गार्डन के साथ आप राइम क्या कर सकते हो? द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज व्हेन दे गेव मी द लाइन, सचिन जिगर गेव मी विद दिल गार्डन गार्डन, कि ये गाना बना रहे हैं हम लोग दिल गार्डन गार्डन, पर मयूर भाई गार्डन के साथ में राइम करना मुश्किल होएगा. मैंने कहा नहीं कुछ मुश्किल नहीं है, दे दो, मजा आएगा. सो आई विल गो विद दिस वर्ड. Okay. Never have I ever stolen inspiration from a real life argument or a heartbreak. No, It won't again be I calling have stealing. yeah. It won't be called stealing, but yeah, take an inspiration. I would rather rephrase it that way. Yeah. You take whatever is happening around you I in think real वो life. naturally होता ही है. Yeah. Does it? Sometimes आपके बैक ऑफ द माइंड रहता है और वो आ जाता है, मगर कई बार आप जानबूझ के भी करते हो. कई बार आप ये करते हो कि नहीं, ये आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड था. देखो, मैं आपको डायलॉग राइटिंग का एक ट्रिक बताऊं, कमाल. ये आप लोग ध्यान से सुनिए, ये जितने भी नए यंग राइटर्स हैं उनके लिए बहुत कमाल की टिप है ये डायलॉग राइटिंग में. बहुत सिंपल सी चीज है. डोंट मेक योर कैरेक्टर्स अग्री. Don't make your characters agree. डोंट लेट देम अग्री. कोई भी सीन आप लिख रहे हो, 2 कैरेक्टर है उस सीन में, उनको अग्री मत करने दो. एक ने आके बोला आज मौसम बहुत अच्छा है, दूसरा बोलता है क्या मौसम अच्छा है, तो सीन बनता है. अगर दोनों आदमी सेम बात कर रहे और अग्री कर गए तो सीन में मजा नहीं आता. फिर खामोशी. करेक्ट. Right, you're right. तो सीन तब बनता है, सीन की एनर्जी रहती है जब 2 लोग अग्री नहीं करते. तो रियल लाइफ के आर्ग्यूमेंट्स वो स्क्रिप्टिंग में बहुत काम आते हैं. जो जब भी आर्ग्यूमेंट हो रही है उसको बड़े प्यार से आर्ग्यू कर लो, लेकिन पॉइंट लिख लो कहीं पे, या तो याद रख लो कि यार ये आर्ग्यूमेंट काम आएगी कहीं पे, एंड देन यूज इट. That's pretty awesome, yeah. That's आप देखिए कितनी पिक्चरों में पहले सीन आ गया कि लड़की के बाप ने लड़के को बोला क्या कमाई है तेरी, कैसे पालेगा तू मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता. करेक्ट. ये 50 बार आ चुका है.
यही सीन मैंने प्यार किया में भी है। मैंने प्यार किया में वो नोट गल चुके हैं, तो आलोकनाथ जी बोलते हैं सलमान खान को कि प्रेम क्या ये इन सड़े गले नोटों से तू क्या दे सकता है मेरी बेटी को, 2 वक्त की रोटी भी नहीं। एंड देन सुमन सेज कि नहीं चाहिए 2 वक्त की रोटी। बाबा जिसने इतनी मेहनत करके ये नोट कमाए, आपको उसके घाव नहीं दिखाई दिए, आपको दिखाई दिए तो सिर्फ ये गीले नोट। अगर इन नोटों का दुनिया में कोई मूल नहीं है तो दुनिया में किसी चीज़ का कोई मूल नहीं है बाबा। यू सी द गर्ल हु वाज एन ओबीडियंट गर्ल इन द होल फिल्म इज डिसएग्रीइंग विद हर फादर ऑन सच अ बिग पॉइंट। डिसएग्रीमेंट ही जान है सीन की। सबने अग्री कर लिया तो मज़ा नहीं है, फिल्म खत्म है फिर। तो फिल्म का तो सीन खत्म है। फिर मेक कैरेक्टर्स डिसएग्री तो बड़े अच्छे सीन बनते फिर। When did you realize this? I don't know, but I've always, whenever you write, मेरा कई बार मैं घर पे आर्ग्यूमेंट जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक करता हूँ। माय किड्स, अच्छा। मेरे बच्चे मुझसे परेशान हैं कि उन्होंने कुछ भी बोल दिया मैं उल्टा बोलूँगा कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं ऐसा है। तो दे नो दैट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर फन सेक, मैं सिर्फ मस्ती के लिए कर रहा हूँ, यू नो। अगर उन्होंने ये भी बोल दिया कि डैड यू आर ग्रेट, तो हम लोग क्या ग्रेट है, कुछ ग्रेट नहीं है, क्या ग्रेट है मेरे में। तो आई लाइक दैट एंड दे ऑल्सो नो इट्स अ जोक, इट्स बिकम अ फुल जोक। मेरे घर में मजाक की बात हो गई है कि कुछ भी बोलेंगे तो ये Were you आर्ग्यूमेंट। into a lot of debates and stuff earlier? Yes, in school I won also debates and all of that, and I won on a topic that I didn't want to debate on. अच्छा। So ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। बट या मेरे अंदर कहीं एक लॉयर है थोड़ा जो तार्किक, जो आर्ग्यूमेंट्स और वो सब करने में बहुत बिलीव करता है। बट इट्स अ ग्रेट स्किल फॉर अ डायलॉग राइटर कि यू कैन लुक एट 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज Perspectives, yeah. और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो आपके Yeah, अंदर you have to be so many characters as a writer. बिकॉज आपको दोनों का So basically, you're fighting with yourself. you're fighting for both yourself only and you're fighting for both, right? आप तो दोनों के लिए लिख रहे हो, for and against both arguments are yours only in a scene. So it's a very very interesting It's crazy, quality. bhai. It's crazy. It's on some other level crazy. Bhai, this is the last never have I ever. Okay. Never have I ever written something that made me cry. मतलब made you cry yourself. No, क्या आपने लिख के बोल दिया भाई मैंने क्या लिख डाला है यार ये? नहीं, या कभी पढ़ के ऐसा? सीन्स और डायलॉग्स में तो बहुत हुआ है। ऑलमोस्ट हर एक स्क्रिप्ट में कोई एक ऐसा मोमेंट होता है व्हेन यू रियली आर टच्ड एंड यू आर क्राइंग एंड यू फील वेरी वेरी इमोशनल अबाउट इट। When you wrote this ओम शांति ओम का डायलॉग ओनली, जो हर जर्रे ने मुझे, वो जब आता है it hits differently. हाँ, बट वो मोटिवेशनल और फिर भी पॉजिटिव और वैसा है, लेकिन देयर आर सीन्स जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज टेरिबल, लाइक द सीन Whatever is happening in the story. Yeah, like the scene when Om Prakash Makhija first time discovers that Shanti Priya loves someone else. Not only that, she's pregnant. वो तो उसके बच्चे की माँ बन, it's so sad. It's just such a sad moment. And not only that, you know why I feel sad about that scene? Because I'm writing from Om's point of view. I feel sad because he's seeing that वो इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो किसी और से मोहब्बत करती है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। बिकॉज वो जो डिजर्व करती है, वो जो चाहती है, वो नहीं दे रहा है उसको। यू नो, इट्स आप किसी से प्यार करें, He never feels bad कि अरे वो इसने अपने ऐसा बारे में कैसे कर वो लिया? रो नहीं रहा इसलिए हाँ, कि ये उसको मेरी लग रहा नहीं कि है, injustice हो गया उसके साथ। वो इसलिए रो रहा है कि वो खुश नहीं है, शांति प्रिया खुश नहीं है, मुकेश जी ने गलत किया उसके साथ। He is crying for that. He's crying because he's saying he's finally seeing how unhappy she is. Because अब तक तो उसने बड़े बड़े पोस्टरों पे और होर्डिंग पे उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। वो तो ड्रीमी गर्ल है, उसको तो पता नहीं था कि इसकी लाइफ में इतना दुख है। और अब वो जब देख रहा है कि वो बोल रही है मैं हाथ बढ़ा के अपना हक मांग रही हूँ, मुझे हक दे दो, और वो बोलता है that's why he's crying. He's crying because she's unhappy. आपका दिल सचमुच तब टूटता है जब आप देखते हो कि आप जिससे प्यार करते हो वो खुश नहीं है, for whatever reasons. Even though if you're not the reason for that person to be unhappy, you feel that's ultimate heartbreak, and that's ultimate empathy also. So I don't know, and Shahrukh sir has performed that scene brilliantly. If अगर आप ध्यान से कभी दोबारा देखें ना वो scene, आप देखिएगा, he is feeling bad for her.
The one film I'll never stop watching. Actually, I'm so much in love with, the entire Farah Khan style of filmmaking, Yeah, and it really breaks my heart that she's not making that many I know. films anymore. I know she should. She should. She No, should it's not. She tried. absolutely. She's trying. She's got scripts. बात चल रही है इधर उधर कुछ ना कुछ. But I would really want her to make another Inshallah. film. Well, Even if why? I'm not a part of it, doesn't matter. Whoever is writing, whoever is doing the film with her, she should make a film. But मेरे जैसा कर नहीं पाएगा कोई. इतिहास गवाह है. No, no, I totally believe in, person who has knowledge, who has the stability, and उसके साथ जब confidence जाता है, knowledge and confidence go very well together, I feel. And I feel like you have both. You have the knowledge, you have the confidence also. हाँ मतलब पहले कॉन्फिडेंस था अब इट्स जस्ट इट्स अ ह्यूमरस थिंग मतलब आई एम नॉट रियली सीरियस अबाउट इट मैं नहीं समझता कि मैं कोई तोप हूँ विथ मेच्योरिटी विथ विजडम अ सर्टेन ह्यूमिलिटी कम्स एंड यू रियलाइज दैट यू आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन दिस बिग यूनिवर्स यू आर जस्ट यू नो आप अपने जगह पे हैं और आपने आपने कुछ कर दिया वैसा नहीं है मैं एक बात बताऊं नकाश मेरी एक थियरी है कि ये हमारा जो मीडियम है ना फिल्म्स का और म्यूज़िक का ये ऑटोनोमस है ये स्वायत्त है इसका अपना एक मिजाज है इसका अपना एक मूड है और हम इसे चूज़ नहीं करते ये हमको चूज़ करता है जब एक अमिताभ बच्चन जैसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर स्टार जिसका कोई जवाब ही नहीं है दुनिया में जब उसकी 12 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो जितेंद्र कहीं से स्टार बन जाता है और वो इंडस्ट्री को बचा लेता है जब बड़े बड़े स्टार काम नहीं कर रहे हैं तब कहीं किसी कोने में दादा कोंडके की पिक्चरें चल रही हैं यू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री इज दिस मीडियम इज ऑटोनोमस फिर वो वापस अमिताभ बच्चन को लेके आता है मोहब्बतें होती है और केबीसी होता है एंड अगेन ही डज व्हाट ही इज ग्रेट एट this medium chooses you this medium chooses at the correct time to give you correct thing and make you just have to be available. You are so observant. You have observed people around you. You have observed yourself. You have observed people working at the highest level in our country. Yeah. And now you're observing people from the other country, like from a city to another city, from one medium to another medium. Yeah. You are observing and you're absorbing so many things. What is like one takeaway that you for yourself always think, or what is the one thing that you would have told your, जब आप 11 साल के उस शायर को, हाँ. now if you had a time to go and have a conversation with him, what is the one thing you would tell you, like you have 10 seconds to 30 seconds to meet your old self in a time travel machine, what would you tell him, or what would your observation be? I'll always say that the biggest struggle in this industry is not to create, it's not to be successful, it's not to be relevant, it's not to be valid, it's not to be loved, it's not to be respected, it's not to make a lot of money. ये सब struggle नहीं है. सबसे बड़ा struggle जो एक आर्टिस्ट का होता है वो ये है कि आप एक कुछ प्योरिटी कुछ ओरिजिनलिटी के साथ में इस इंडस्ट्री में इस मार्केट में इस दुनिया में आते हैं काम करने के लिए और हर दिन हर रोज़ हर पल हर घड़ी ये इंडस्ट्री ये समाज आपको बदलने की कोशिश करता है. There is a bombardment on you to change who you are and to not change and to remain who you are. That's the biggest struggle. Biggest struggle is this, to remain as is. ये जो स्ट्रगल है ये बहुत मैं ये चाहूँगा कि मैं जो 11वीं कक्षा में आई हैड रिटन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड. Wow. ऐसे ही एक दिन ख्याल आया कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा दूसरे दिन ख्याल आया फिल्म मेकर बनूंगा तो अवार्ड मिलेगा तीसरे दिन सोचा कुछ लिख देता हूँ ताकि बोल सकूँ वहाँ पे. वो स्पीच मैंने दे दी ओम शांति ओम में. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस वर्ल्ड ट्राइज टू चेंज यू एंड द स्ट्रगल द बिगेस्ट स्ट्रगल इज टू नॉट लेट दैट हैपन टू रिमेन हु यू आर बिकॉज इफ यू आर ऑथेंटिक if you are authentic to yourself you will have authority over what your experience is and how you are projecting it and how you are expressing it. And if you have authority and if you are authentic then only you can become author because it's the Wow. same root. Wow. Auth That's is the a root. crazy, crazy
So link that you and I would just like to say everybody is a creator now. We are living in a creator economy. We are living where every सब लोग creator हो चुके हैं, सब लोग creator बन चुके हैं. बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए. मगर किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो. कोई और ट्रेंड तो फॉलो ही मत करो. मतलब मैं तो बोलता हूँ आप लोग रूल बनाओ लाइफ में कि मेरे को जो ट्रेंड हो रही है वो रील नहीं बनानी. wow Become you and just be you as is. As is. That's it. मयूर भाई मतलब it's so crazy what you have shared with us today. It has been an eye-opening, a mind-opening, a soul-opening experience for me. And मैं तो अभी आपको इतना परेशान करूँगा मैं नहीं, पहले नहीं भाई. कि आप शायद से मुझे भगाना चालू कर दोगे, बट आप जब भगाओगे भी ना तो आप मुझे नीचे ही पाओगे अपनी नहीं बिल्डिंग मेरे में भाई. भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, बीइंग सो काइंड एंड बीइंग सो कॉर्डियल एंड बीइंग सो, आपने इतना शेयर किया. और I can have conversation with you for like days and Yes. months, and probably I can just keep talking to you. I think it's such an honor, bhai. Thank you so much for coming. Thank you. And not being formal, and I'm just telling you, Nakash, for you, chalo, whatever your takeaways are. For me, I'd like to share that this was one of the most chill, most सुकून वाला session for me, because हमने कोई जल्दी की नहीं, हमने घंटों लगाए. ये लोग तो अभी edit करने में पागल हो जाएंगे. But we took our time and I'm chatting with you आराम से after such a long time because we've been busy. Yes. And ये इतनी सुकून वाली शाम मेरे लिए गई है कि I'll remember this. It's going to be fun. भाई मतलब I'm just grateful to God, and I feel God really does. कायनात मिला देती. and these are such beautiful lines you have given all of us, and your work, and आप जो अपने अंदर जो पानी समा कर, जिस पानी को निचोड़ कर आप हम सबको भिगोते हैं, भाई थैंक यू सो मच यार. Thank you, भाई, yeah. Thank you. so much. It I was love you, it love was you, fun. भाई. Love you, man. Thank you. Love you. Thank you.